ओम शांति। आज का मुरली 29/6/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से कि तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे शिखिलधे बच्चों को रूहानी बाप पैट समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। आप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह बाप ने खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना। এটা বাবার আদেশ, তো এটা মানা উচিত না। বাবা আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য এই কথা বলছেন যে নিজেকে আত্মনিশ্চয় করে বাবাকে याद करो। ऊंचे ते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। एकमात्र शिव बाबा के श्री श्री बोला जाए और काउके डबल श्री बोला जाए ना। वह ही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। যেমন শ্রী লক্ষ্মী শ্রী নারায়ণ, তো এনাদেরকে বানিয়েছেন কে? बाबा বানিয়েছেন। बाबा डबल श्री श्री। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी, अनेक नाम अच्छे। तो बाबा बोलছেন যে स्वर्गेर एगुलो नाम। महिमा के लिए नाम बहुत है। कहते भी हैं स्वर्ग और नरक। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नरकवासी थे ना, मारा যাওয়ার পরে স্বর্গবাসী হলেন। তাহলে তার আগে কোথায় ছিলেন? নরকে ছিলেন। তো তুমিও তাহলে নরকে আছো। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं। स्वर्ग नरक, नई दुनिया पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है कुछ भी जानते नहीं। बाहर का भपका कितना है, बाहर आडम्बर कत आछे। तुम बच्चों में भी
थोड़े हैं जो समझते हैं बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। हम यहाँ लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। बाबा बोलছেন যে তোমরাও বাচ্চাদের মধ্যে খুব কম বাচ্চা আছে যারা ঠিক ঠিক বোঝে যে আমরা এখানে লক্ষ্মীনারায়ণ হওয়ার জন্য পড়তে এসেছি, বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছে। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। এখানে আমাদেরকে বেগার হয়ে যাওয়া মানে রাবণ রাজ্যের কোনো কিছুই আমার নয়। রাবণ রাজ্যের প্রাপ্তি থেকে বেগার, और सत्य युगे गए प्रिंस राजकुमार। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है, जैसे इंजीनियरिंग बैरिस्टरी आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर यह करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। लौकिक दुनिया तो क्यों पढ़ाई करे, কেউ ডাক্তারি পড়ে, কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, কেউ ব্যারিস্টারি পড়ে, তো মনে মনে ভাবে যে আমি পাস করব, তারপর আমি যখন ইনকাম করব তো তখন আমি ঘর বানাবো, এই করব ওই করব, কত রকম ভাবে বাড়ি গাড়ি কত রকমের চিন্তা করে সে। তো কী করবো সেই কর্তব্যতার স্মৃতিতে আসে। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंचे घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। তোমরা বাচ্চারা এই পড়ার দ্বারা উঁচু ঘরে গিয়ে জন্ম নেবে। जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। जे যত বেশি পড়বে ও তত বেশি উঁচু ঘরে গিয়ে জন্ম নেবে। राजा के घर में जन्म ले फिर राजा ही चलन है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ, মানে বলে না যে অমকে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম নিয়েছে। হ্যাঁ, সোনার চামচ মুখে নেওয়া মানে অনেক উঁচু পদে অনেক উঁচু ফ্যামিলিতে সে জন্ম নিয়েছে। হ্যাঁ, স্থূল রূপে সোনার চামচ মুখে নেয়নি। एक तो ज्ञान द्वारा यह गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है। ज्ञानीर द्वारा अनेक ऊँचू भाग्य एरकम मिलते पारे। दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी रीति करे तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। द्वितीय कि है केउ यदि खूब भालो दान पुण्य करे तो ताहले से राजार काछे जन्म नेय। वो हो गया हद का। हाँ, दान पुण्य करे राजार घरे जन्म नेওয়া ওটা তো হলো কি সীমা আছে, তার সীমিত দুনিয়ায় হলো। হ্যাঁ, এই দুনিয়াতে হলো। ইয়ে হয় বেহদ কা। বাবা তো আমাদেরকে অসীমে নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, প্রচুর প্রাপ্তি যেখানে সত্যযুগ সেইখানে প্রাপ্তি। हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। नोट करो, यह बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है कि बाप के याद की बात। हाँ, जे जे पॉइंटगुलो बुझছো ना तो बाबार काছে জিজ্ঞাসা করতে পারো। बाबा बोलছেন तबु मुख्य कथा किंतु बाबार याद। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते हैं जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। बाबा बोलছেন एक কথাও তোমরা জানো, भक्ति मार्गे केउ यदि अनेक दान पुण्य करे तो ताहले धनी फैमिलीते जन्म लेय। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है। बाबा के पास आते हैं। कोई कोई को तो ऐसे कर्म बंधन हैं जो बात मत पूछो। एमन एमन बाच्चाओ आछे तार एत कर्मबंधन बलार नय। यह सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं। वहाँ है कि योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? योग बलेर द्वारा यदि আমরা বিশ্বের রাজাই নিতে পারি তো তাহলে যোগ বলের দ্বারা বাচ্চা জন্ম দেওয়া যাবে না? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ तो यह कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते रहते हैं। बूढ़े से बच्चा बन जाते। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है।
মহাত্মার থেকেও বাচ্চাকে বড় মনে করে কেন? যে বাচ্চা তো সারা লাইফ কাটিয়ে তারপরে সে মহাত্মা হওয়ার জন্য তপস্যা করতে গেল। কিন্তু বাচ্চা তো কিছুই নলেজ নেই, তার একদমই ইনোসেন্ট। ওই জন্য বাচ্চাকে মহাত্মার থেকেও বড় বলে মানা হয়। বিকারও को जानते हैं, महात्मा হলেন যারা, তারা তো বিকার ব্যাপারটা কি সেটা জানে। छोटे बच्चे नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहाँ तो सब महात्माएं हैं, মানে সত্যযুগে সবাই মহাত্মা, কারণ ওখানে 5 বিকার কি জিনিস দেবতাদের সেই নলেজ নেই। कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं, वो कौन है सच्चा महात्मा? सतयुग में ही महान आत्माएं होते हैं, उन जैसे यहाँ कोई हो न सके। সত্যযুগে যে মহাত্মা হবে বাবার বাচ্চারা যারা দেবী দেবতা হয়ে যাবেন, বলছেন ওরকম তো এখানে কেউ হতে পারে না। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, हम अभी नई दुनिया में जन्म लेंगे। यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। यह पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। যেমন এমনি তো লৌকিক দুনিয়াতে হয়, ঘর যদি পুরানো হয়ে যায় तो তখন নতুন ঘর বানানো হবে, তো তার খুশি হয় না। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वह अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढती है। এরকম হয় যে যারা বড় পরিবারে হয় উঁচু কুলে, তো তারা সেরকমই কুল খোঁজে, সেই রকমই বংশ খোঁজে যে যেখানে শাদি করাবে। উহা কুল আদি কি বাদ নেই হতে। সত্যযুগে এরকম হবে না, হ্যাঁ, উঁচু বংশ নিচু বংশ এরকম হবে না, ওখানে তো সবাই এক। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा न कुल। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा है। ওই জন্য সঙ্গম যুগে আমরা অভ্যাস করি যে আমরা একই বাবার বাচ্চা, আমরা সবাই আত্মা, ভাই ভাই। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं, तुमको भी देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है, और अवस्था के সেরকম मानिए नहीं तभी गृहस्थ थे। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालत रहते होंगे, इनको भी मेहनत तो करनी पड़ती है। बाबा बोलছেন যে ব্রহ্মা বাবা কত বড় গৃহস্থী ছিলেন, কারণ বাবার কাছে অত বাচ্চা, তো তাদের খেয়াল রাখতে হতো, বাবাকে কত মেহনত করতে হয়েছে তার জন্য। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता, देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता हूँ। वो এমন না যে ব্রহ্মা বোধহয় মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছেন, এরকম কিছু না। বা শিব বাবা ব্রহ্মার শরীরে কেমন করে প্রবেশ করেছেন তোমরা জানো। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, আমরাও কেমন করে ব্রাহ্মণ হই। শিব বাবা ব্রহ্মার মুখ দিয়ে বলেন, তো শুনে আমরা ব্রাহ্মণ হই। इन बातों को तुम ही जानो, और क्या जाने। कहते हैं यह हो तो जवाहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। बोले कारण बाबा लेखराज रूपे तक जहुरी छिलेन, तो बोले जे तो जहुरी छिलो, তোমরা তাকে ब्रह्मा बोलो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। यह बहुत गुहे बातें हैं ना। यह ब्रह्मा व्यक्त, वह अव्यक्त। दुनियाते एक कथाओ क्यों जाने ना, भावे जे दुजन बोधाय ब्रह्मा, एकजन এই সাকার সৃষ্টিতে আর একজন সূক্ষ্মবতনে, তিনি আদিদেব ব্রহ্মা আর ইনি প্রজাপিতা ব্রহ্মা। কিন্তু বাবা বোঝাচ্ছেন এগুলো খুব গুচ্ছ কথা, এগুলো তোমরাই বাচ্চারা জানো।
यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते। ब्रह्मा तो एक ही জন, এখানে যখন তার মধ্যে শিব বাবা এলেন, তার মুখ দিয়ে ব্রাহ্মণ বাচ্চা তৈরি করছেন, তখন তাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হচ্ছে। তিনি যখন আবার তৈরি হয়ে গেলেন, পুরুষার্থ করতে করতে সম্পূর্ণ হয়ে গেলেন, তো তখন তাকে আদিদেব ব্রহ্মা বলা হয়, তখন তিনি ফরিস্তা। यह कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ। ब्रह्मा बाबा নিজেই বলছেন যে এই সময় তো আমি পবিত্র নই। ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। प्रजापिता तो এই সাকার সৃষ্টিতেই হবে, না হলে কোথা থেকে হবে। बाप खुद समझाते हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे। শিব বাবা বলছেন যে আমি তো পতিত শরীরেই আসি, তো অবশ্যই এনাকেই প্রজাপিতা বলা হবে, যার দ্বারা তিনি মানুষ থেকে দেবতা বানানোর জন্য ব্রহ্মা কুমার কুমারী বানিয়েছেন। सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे, वहाँ प्रजा क्या करेगी। सूक्ष्म वतने মানুষ কী করবে, ওখানে তো কোনো মুভমেন্ট নেই। হ্যাঁ, ওখানে মুভমেন্ট আছে, ওখানে কোনো আওয়াজ নেই, ওখানে কেউ কাউকে পড়ায় না, কোনো আওয়াজ করে না। यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। প্রত্যেকেই পুরুষার্থ করে যে যার নিজের মতন করে স্বতন্ত্রভাবে সে পবিত্র হয়ে যায়। विश्व के मालिक बनते हो ना, स्वर्ग अलग नरक अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। 5000 बरस पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों बरस कह देते हैं। बाबा बोलছেন দেবতাদের রাজ্য ছিল স্বর্গরাজ্য, কেবলমাত্র 5000 বছর আগেকার কথা। দুনিয়ার মানুষ না জেনে ভক্তি মাকে বলে দেয় লাখ লাখ বছর আগে। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। যারা 5000 বছর আগে বাবার কাছে পড়ে বুঝেছিল, তারাই আবার এই কল্পেও তারাই বুঝবে। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वो को भी बैठ राजयोग शिखलाते हैं। কত এরকম বাবার কাছে তো সব ধর্মের আত্মাই এসছে। তো বাবা বলছেন কেউ মুসলমান, সে হিন্দুদেরকে বসে জ্ঞান শোনাচ্ছে, কেউ শিখ ধর্মের, ও বসে রাজযোগ শেখাচ্ছে। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। এরা কারা? এরা যারা কনভার্ট হয়ে দেবী দেবতা ধর্মের তো কেউ সত্য স্বর্গ দুনিয়া ছিল, তারপরে তো সবাই নিজেদেরকে হিন্দু বলতে শুরু করলো। এবার যারা এই ধর্ম থেকে কনভার্ট হয়ে শিখ ধর্মে, মুসলিম ধর্মে, যে কোনো ধর্মে কেউ চলে গেছে, ওরা ওইখান থেকে আবার বেরিয়ে এসে বাবার বাচ্চা হয়ে যায়, তখন তারা আবার নতুন করে অন্যদেরকে শোনায়। सेपलिंग रखता है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं, बौद्धि भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब समय नज़दीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। এরকম দিন আসবে, যেমন পোপ যখন একটা ভাষণ করে তো কতজন এসে তার কথা শুনে খ্রিস্টান হয়ে যায়। বলছেন এরকম দিন আসবে তোমরা একটা ভাষণ করবে আর কতজন এসে বাবার বাচ্চা হয়ে যাবে। सबको स्मृति आ जाएगी हमारा सच्चा धर्म यह है। जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आएंगे तो सही ना, लाखों बरस की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडित, যারা রাস্তা দেখায়। ওয়াকফ है जिस्मानी पंडित। ভক্তি মার্গে যারা তীর্থযাত্রায় নিয়ে যায় দেখায়, তো বাবা বলছেন ওরা তো দেহধারী পান্ডা। তুম ব্রাহ্মণ ও রুহানি পান্ডে, তোমরা আত্মারূপে অন্য কেউ আত্মিক রাস্তা দেখাচ্ছ, তো তোমরা হলে রুহানি পান্ডা। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। यह नशा
तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। लौकिके যেমন পড়াশোনা করতে গেলে টেবিল চেয়ার এইসবের দরকার হয়, এখানে ওসবের প্রয়োজন নেই। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। এখানে যে তোমরা জ্ঞান শোনার পরে সেগুলো নোট করো, সেটাও নিজের পুরুষার্থের জন্য। वास्तव में यह समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए यह पेंसिल आदि उठाते हैं। शिव बाबा की करें ब्रह्मा बाबार माध्यमे ब्रह्मा बाबा लाल पेंसिल दिए বাচ্চাদেরকে মূল্যের পয়েন্ট লিখে লিখে পাঠাতেন। তো বলছেন যে বাবা বাচ্চাদেরকে পড়ানোর জন্যই এই पेंसिल टेंसिल उठान। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। बाबा आत्मादेरकेই বাচ্চা বলেন, বাচ্চারাও বোঝে আমাদের পিতা তিনি परम पिता परम आत्मा। वह बहुत ऊंचे ते ऊंचे उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत डूब देने वाला है। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। এই কাম বিকার হচ্ছে আদি মধ্য অন্ত ডুব দেওয়ার কারণ। তাই বাবা বলেন এই ভূতের বশীভূত হয়েও না, पवित्र हो। बुलाते भी हैं हे पतित पावन, तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की। एखुनी तुम्हारे बाच्चादेर बाबार काछ थेके एत शक्ति मिलছে राज्य करार, जो कोई जीत पा ना सके। ओखाने गिये केउ आमादेर राज्य लुटते पारबे ना, केड़े निते पारबे ना। तुम कितने सुखी बनते हो, तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवानुवच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये गीतातेও আছে। बाबा এসে राजयोग শেখান কেন না, राजार राजा बनाনোর জন্য। भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा पुकारती है, ओ बाबा तो मालूम होना चाहिए ना वह कब और कैसे आएंगे। बाबा कबे आसबेन, किभाबे आसबेन। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। मानुष ही तो जानबे যে সৃষ্টিরূপী নাটকের आदि मध्य अंत की, एक एक जुगेर आयु कत। जानने से तुम देवता बन जाती हो। ज्ञान है कि सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है। सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्वों की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़े ही है, परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं उनको जगाने आते हैं। मुस्लिम धर्मे बोले ना जे भगवान एसे कबर दाखिल करबेन, तारपर तादेर तुले तखन विचार करबेन। बाबा बोलছেন कबर थोड़ी। हाँ, कबर बोला जे देहके यदि माटी बल संगे तुलना करा जाए तो देहरूपी कबरे आत्मा छिलो। बाबा एसे अज्ञान अंधकारे आत्मारा सब छिलो, बाबा एसेছেন जागाते। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, रोने का नाम नहीं। यह है रोने की दुनिया, वह है हर्षित रहने की दुनिया। এই দুনিয়া তো মানে ওই জন্য বলে না যে এই দুনিয়াটাকে শোক বাটিকা বলে, সবাই কাঁদে দুঃখ করে। হ্যাঁ, রাবণের কথা বলে যে রাবণ রুলানেওয়ালা, যে রোদন করে। আর সত্য যুগে হবে যেখানে সবাই খুশিতে থাকবে। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनीय हंसमुख बनाते हैं। वो को फीचर्स तो यहाँ निकल ना सके। देवतादेर चित्र देखो कत हासि खुशी देखाय, एखाने ओई चित्र तो केउ तैरी करते पारबे ना। एखाने तो
যেগুলো বানায় সেগুলো তমগুণী জিনিস দিয়ে যারা বানায় তারাও সবাই তমগুণী হয়ে গেছে। কিন্তু আসল যে দেবতাদের চিত্র সে তো সত্যযুগেই হবে, সেই চিত্র তো কেউ দেখতে পাবে না এখানে। बुद्धि से समझते हैं, इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस भंगोर को आग लगनी है। এই মৃত্যুলোকে এই জঙ্গলে এই সৃষ্টিটা এখন জঙ্গল তুলে এখানে আগুন লাগবে। सिविल वेयर में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है, तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्रों की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। आगे शिव बाबा रुद्रमाला डाना हो, तारपरे सत्ययुगे गए विष्णुर माला मालार दाना। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए, এখন আমরা ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য পুরুষার্थ করছি। भक्ति का कितना फैलाव है, जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का फैलाव है। যেমন বৃক্ষের অনেক পাতা হয়, বৃক্ষটা হরা ভরা ছড়িয়ে পড়ে একদম, বা বলছে এখন भक्तिर होता है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है, बीज है बाबा। इस झाड़ की मान सृष्टि रूपी वृक्ष स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है यह तुम जानते हो। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। एक गीतार 15 अध्याय আছে, सृष्टि रूपी वृक्ष उल्टा। तो बाबा बीज, बाबा ऊपरे और वृक्षटा छड़िए आछे नीचेर दिके। कत धर्म ये सृष्टि रूपी वृक्षते दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तो विक्रम विनाश हो। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मनमना भव, सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। वह है कि भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग, यह राजधानी स्थापन हो रही है। এখন তো সত্যযুগে राजधानी स्थापन होती। फिक्र की कोई बात नहीं, जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है, बाकी जो यथार्थ ज्ञान यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। यह बुद्धि में समझ है ना, हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। स्टूडेंट जब परीक्षा यदि पास कर जाए तो कत खुशी है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। তোমাদের তো 1000 बार बाबा बोलছেন अनेक बेशी अतीन्द्रिय सुख हवा उचित। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं, कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। कोनो कथाय जेन तुमी कखनो रेगे जेओ ना, नाराज हो ना। ब्राह्मणी से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना। बाबा बोलছেন কেউ হয়তো ব্রাহ্মণীর সাথে রেগে গেল, তার সাথে তার মতভেদ হলো, তো বাবার সাথে রেগে যায়। बाबा की करবে, तुम्हें बाबा साथे बुद्धि चोख लगाओ, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। बाबार साथे कथा बोलो जे बाबा तुम्हें याद करते करते बस आमी शांतिधाम घरे फिरे आसबो। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है।
सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। दूसरा, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। आज का वरदान, बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। पिंजरे माना खांचा। बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। विस्तार, शरीर का या संबंध का बंधन ही पिंजरा है। बाबा बोलছেন শরীরের बंधन संबंधের बंधन एकेই বলা যাবে খাঁচা। फर्ज अदाय भी निमित्त मात्र निभानी है। हाँ, তোমাকে দায়িত্ব কর্তব্য তো পালন করতে হবে, সেটাও কিন্তু নিমিত্ত মাত্র। लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। অ্যাটাচমেন্ট যেন না থাকে, মোহ রেখে যেন না হয়, तो तबे তোমাকে বলা যাবে निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद है। यदि मेरापन থাকে, যদি আমার এই বোধ থেকে তুমি তাদের সাথে কর্তব্য করো, তো তাহলে কিন্তু তাকে বলা যাবে যে তুমি খাঁচায় বন্দি। अभी पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहाँ जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूँ, होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। আমি তো চাই কিন্তু করতে পারি না, কত তো প্ল্যান বানাই এরকম পুরুষার্থ করবো, আমার হয় না, এটাও কিন্তু মনের বন্ধন। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। आज का स्लोगन, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। यदि संकल्प के तुम्हें बाँचाओ तार बाजेट करो, तो ताहले समय तुम्हार बोल सब किन्तु अटोमेटिकली बेचे जाए। अच्छा, ओम शांति। আজকের দিনের চিন্তা, প্রয়োজনে ধন উপার্জন করা ভালো, কিন্তু অত্যাধিক ধন সম্পত্তি সঞ্চয়ের লালসা অবশ্যই ক্ষতিকর। প্রয়োজনে ধন উপার্জন করা ভালো, প্রয়োজন আছে তাই ধন উপার্জন করতে হবে, এটা তো ভালো, কিন্তু অত্যাধিক ধন সম্পদ নিয়ে আমি জমা করে রাখবো, এই যে লোভ, এটা কিন্তু অবশ্যই ক্ষতিকর। আচ্ছা, ওম শান্তি।